साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अभी 9 तारीख को मीटिंग हुई थी हमारी, और वीर बहादुर सिंह ने, वॉइस ने उसको ऑर्गेनाइज किया था, और उसमें बहुत संगठनों ने भाग लिया और सबकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई कि सब मिलके एक आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आपको पता ही है कि जहाँ तक मैं पहले भी कई वीडियो में कह चुका हूँ कि जो हम JCOR की जो एक हॉबी है या जो एक हम ढल चुके हैं उसके अंदर, तो हम लोग वो बोलते ना कि तरबूजों का जैसे वो बारा नहीं बनता ना, लकड़ी का मतलब गटर बनता है, तरबूज का गटर नहीं बनता है, वैसे ही हमारी हालत है। 9 के बाद में 10, 11 और 12 जो भी चीज़ें सामने आई, उनके वीडियो सामने आए, सुने और उसके ऊपर जो मंथन किया, उसके लिए तीनों संस्थाओं से, वॉइस से, साबका से और FE से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हुए कहता हूँ कि ये किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर वीडियो नहीं है, ये मेरा एक मंथन है कि आगे इसका भविष्य क्या हो सकता है। ये हर एक मतलब कोई आदमी अगर थोड़ा बहुत अगर अन्न खाता है तो वो मुंह से ही खाता है, तो इतना दिमाग तो होता ही कि भाई आगे भविष्य में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। अब मैं यहाँ पे इसकी चर्चा करूँ इससे पहले जो हमारा एक कहावत नहीं है कि नौ मन तेल होगा न रद्दा नाचे की वाली कहावत सामने आ रही है। कैसे आ रही है कि जब मैंने इनका मतलब लैंग्वेज देखी, FE के 2 रिप्रेजेंटेटिव गए थे, उन्होंने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर पहले उस संस्था का नाम लिया जिस संस्था के वो अध्यक्ष थे। उनको जब वो FE के गए थे तो FE के नाम लेते। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो शो कर रहे थे अपने संगठन को, जिसके वो जो संगठन FE के अंदर विलय हुआ है। हालांकि वो उपाध्यक्ष है, उनकी बात का महत्व है कि उसके बाद में जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है कि वो FE के रेप बन के गए हैं, और उन्होंने ये भी ठीक कहा कि जो आगे काउंसिल को जाके ये मैटर दे दिया जाएगा, काउंसिल जो डिटेल करेगी या निर्णय लेगी वो हमें मंजूर होगा और वो हमें जो आपको कन्वे कर देंगे। लेकिन अंतिम निर्णय FE की कार्यकारिणी या काउंसिल की ही होगी। दूसरा हमने देखा साबका का, जो हमारा गोसल साहब है। गोसल साहब जैसे FE है वैसे ही पंजाब के अंदर एक यूनाइटेड फ्रंट बना हुआ है हरदीप सिंह रंधावा साहब की अध्यक्षता के अंदर। उसमें बहुत सारे संगठन हैं। तो अगर गोसल साहब क्या वहाँ साबका तरन तारण को रिप्रेजेंट कर रहे थे, या जो यूनाइटेड फ्रंट बना हुआ है जिनके अध्यक्ष हरदीप सिंह साहब है उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? अगर उसको रिप्रेजेंट करते हैं तब तो कम से कम आधा पंजाब, तकरीबन आधा पंजाब साथ में आ जाता है। क्यों कि उस एक्शन कमेटी में जहाँ जिसके अध्यक्ष हरदीप सिंह रंधावा है, उनमें कम से कम है तो भी 15-20 बड़े बड़े संगठन या डिस्ट्रिक्ट जुड़े हुए हैं। लेकिन उनकी स्पीच में कहीं भी नहीं लगा कि उनको उनकी जॉइंट एक्शन कमेटी ने, जिनके अध्यक्ष रंधावा साहब हैं, उन्होंने भेजा हो। तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो सिर्फ ओनली तरन तारण की बात कर रहे हैं। तरन तारण जो है वहाँ की अगर लायबिलिटी ली जाए और जो कुछ भी लिया जाए तो तरन तारण की साबका का FE का 36 का आंकड़ा है। भले FE को खड़ा किया हो और चाहे FE को जन्म दिया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन 36 का आंकड़ा है। आंकड़ा क्यों है कि जो गलत कर रहे थे FE के लोग बोल रहे थे भी गलत हो रहा है, उसका उन लोगों ने साथ दिया, कभी खंडन नहीं किया। पूरे देश के सामने पोस्टर बना के जूते मारे या जो कुछ भी किया, चोर, कुत्ता, कमीना, जो कुछ भी कहना था कह दिया। लेकिन कभी भी जो ये बुद्धिजीवी जो लोग थे साबका के, कभी उनको रोकने की कोशिश नहीं कि नहीं तुम गलत कर रहे हो। दूसरा, सीधी सी बात है, आज जितने भी संगठन हिंदुस्तान में हैं, संगठन का नाम और उसके पास में जो उसकी ट्रेजरी में उसका धन, वो संगठन का नहीं है, वो भारत के पूरे पूर्व सैनिकों का है। अगर वो संगठन कह दे कि मेरा है, नहीं है, न वो वॉइस का है, न साबका का है, न वो FE का है, वो पूर्व सैनिकों का है। तो उसके बारे में जब आपस में लड़ते हैं तो पहले अपने आप को साफ करना चाहिए कि लो भाई मैं ये हूं, अब तुम आओ। लेकिन
हम पाक साफ है, तू चोर है। तो जिस स्टेज तक एफईए और साबका चली गई थी, मैं ये बात एफईए के उस पर नहीं कह रहा हूँ, ना ऑन भी आप कह रहा हूँ। मैंने बोला ना, मुझे तीनों माफ करे, मैं आज व्यक्तिगत विश्लेषण कर रहा हूँ, व्यक्तिगत मंथन कर रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि तरन तारण साबका और एफई कभी भी एक मंच में आ सकते हैं, चाहे आपका मुद्दा हल हो या ना हो। जो जैसी मेरा अंदेशा है वो मैं अपना अंदेशा कह रहा हूँ, और हो जाता है तो भगवान से, मालिक से, वाहिगुरु से यही दुआ देता हूँ कि कोई एक आदमी झुक जाए और झुक के मालिक के सहारे उनके अपने कर्मों पे छोड़ दे और सैनिकों के हित में आगे बढ़ जाए, तो वो बात अलग है। बट जो चीज़ें हो चुकी है, ठीक है ना, यानी कि सोचो कि एफई का अध्यक्ष अर्जुन सिंह साहब है, उनकी वाइफ के नाम के ऊपर वीडियो बनाना मोहन रंजन ने बनाए, कपिल ने बनाए, और वो उनकी वाइफ एक्सपायर हो चुकी है, जिनके ऊपर ये कमिटमेंट करना कि उनकी तो वाइफ मर चुकी, उनको क्या पता कि फैमिली पेंशन होती क्या है, उनको तो फैमिली पेंशन लेना नहीं, इसलिए उन्होंने क्या करना उससे, ना उनके बाद उनकी फैमिली पेंशन बननी है। मतलब इस तरह के उदाहरण देख के वीडियो बना के पब्लिक में वो शेयर करना, क्या ये अच्छा था? जीते जी उनको माल्यार्पण करवाना प्रगट सिंह साहब से, वो तो प्रगट सिंह साहब का अपना अच्छा था कि उन्होंने फूल उनके चेहरे पे उछाले, ठीक है ना, उन्होंने बाद में उनके कहने से उनके चरणों में अर्पण किए, लेकिन उन्होंने तो मतलब वो उनका मतलब कोई दूसरा था, लेकिन वो क्या जाने इस बुजुर्ग आदमी की भावना को। लेकिन जो चीज़ बाद में आप समझे वो चीज़ आप पहले समझे हुए थे, और लेकिन जब इन्होंने गोसल साहब को पूरा चोर बनाया, साबका को पूरा चोर बनाया, और यहाँ तक कि मोहन रंजन ने कपिल की जमानत के लिए जो पैसे भेजे वो भी साबका के अकाउंट भेजे, उनको चोर बनाया, तब जाके इनकी आंखें खोली कि अरे ये तो किसी के नहीं है, ये तो किसी के नहीं है। और उससे पहले हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, उत्तर प्रदेश, जम्मू के बुजुर्ग लोगों की मतलब वहाँ स्टेज के नीचे, स्टेज के सामने या इनके बीच में मतलब वीडियो के माध्यम से उनकी इतनी पूरे देश के अंदर बेइज्जती की गई, लेकिन कभी भी साबका ने खंडक नहीं किया। हमें उम्मीद थी कि साबका के सबसे अच्छे विचारक, ठीक है ना, भाई हरपाल कम से कम बीच में आएंगे और वो इस बात को क्लियर करेंगे। अरे आज साबका के पास में साबका के नाम से तरन तारण के रजिस्ट्रेशन नंबर की बिल बुक के ऊपर चंदा इकट्ठा किया गया, उसका जो काउंटर फोलियो होता है वो साबका के पास में नहीं है, वो हिसाब कहाँ से देगी? यानी कि संगठन ये है और इनका वो काउंटर फोलियो और सारा पैसा वो लेके कौन कहाँ चला गया इनको खुद को नहीं पता है। तो ये चीज़ें जब आप कर रहे थे उस टाइम सोचने कि भाई भविष्य तो आगे पड़ा हुआ है, कौन सा आज फैसला हो रहा है। और मैं यही चीज़ माननीय अपना रंधावा साहब को बोलना चाहूँगा कि अगर आप साथ में हैं तो आप जो अपनी एक्शन कमेटी की मीटिंग लें, जैसे एफई ने अपना डिक्लेयर किया कि भाई हम अपनी काउंसिल के साथ निर्णय का मीटिंग लेंगे और निर्णय में जो भी होगा वो निर्णय लेंगे। आप भी उसी तरह से निर्णय लेके, अगर घोषला साहब आपकी तरफ से आए हुए हैं, आपका नाम नहीं लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी आप बताइए कि क्या एक्शन कमेटी साथ में है या नहीं है। अगर एक्शन कमेटी साथ में है तो स्ट्रेंथ बन सकती है। हमने 24 जो अपना 23 के अंदर जो हमने अपना किया था आंदोलन, 2 महीने तक चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, तब जाके वो पूरा मतलब इतना प्रचार हुआ था कि लोग पहुंच पाए। अभी भी आपको तीनों संगठनों को अगर साथ में आना है तो मुझे नहीं लगता कि बाई नेम, अगर मान लो गोसल साहब बोले कि भी मैं साबका की तरफ से आगे आ रहा हूँ, या मतलब वॉइस की तरफ से बोले कि वीर बहादुर सिंह साहब आगे आ रहे हैं, यहाँ बोले अर्जुन सिंह साहब मैं आते जा रहा है। लोग अर्जुन सिंह साहब से नफरत करने वाले बहुत है, वीर बहादुर सिंह साहब से नफरत करने वाले बहुत है, और गोसल साहब से नफरत करने वाले बहुत है। अगर इनको वाकई में कुछ करना है तो तीनों को पीछे हटना होगा। आप संगठन के अध्यक्ष रहिए, लेकिन अपने संगठन से एक ऐसी काउंसिल चुनिए जैसे आपकी स्ट्रेंथ है, उसके हिसाब से 1-2 बंदे आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसी काउंसिल चुनिए जो आप तीनों को रिप्रेजेंट करे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने
और कॉमन एक सहमति पत्र बने। और ये सब कुछ होने के बाद जो दो दो आदमी आप बोल रहे हो तीनों के होने चाहिए या होंगे, तो वो दो दो आदमी वो हो जो इन तीनों संगठनों के अंदर कोई पद नहीं है, क्योंकि पद होगा तो वो पद के हिसाब से बात करेगा। और ऐसा नहीं है कि जो पद है वही सब कुछ जानते हैं या वही सब कुछ है, नहीं। इनसे भी बड़े बड़े धुरंधर लोग बैठे हुए हैं जो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, करने की कुव्वत रखते हैं। ऐसे बंदे आप आगे दीजिए जो सरकार के साथ में जाके बात करें, और आप तीनों ही सिर्फ उस मुकाम को तैयार कीजिए जिसमें आपने सबको इकट्ठा करना है बाहर रह के, और उस मुकाम का नाम एक रखिए, और उसके अंदर अपने अपने जो बंदे जो काम करने वाले उनको डालिए ताकि वो अंदर जाके कुछ काम कर सके। तो मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा, कुछ नहीं होगा। ना अर्जुन सिंह साहब की बस की बात है, ना साहब के किसी भी बंदे की बात है, ना वॉइस की है। ऑलरेडी वॉइस ने जब किया था शहीदों के अपना माल्यार्पण के लिए उनको रोका गया था, तब वीर बहादुर सिंह साहब ने कसम खाई थी कि मैं आगे से कभी भी आंदोलन नहीं करूंगा। चलो, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना फैसले को वापस लिया और वो वापस मैदान में आए। लेकिन क्या हम व्यक्ति है, इंसान है, भगवान नहीं है। कल को ये बात नहीं हो सकती कि पहले एफए ने कोशिश किया, एफए किसी को एक नहीं किया और दिग्गज वीरांगना महासंघ टूट गया, नहीं हो सके एक। उसके बाद में साहब ने प्रयास किया तो जंतर मंतर में कोई आए नहीं, और देखिए मैंने सबको एक कर दिया और ये रामलीला मैदान भरा हुआ है या जंतर मंतर भरा हुआ है। फिर ये बात जब आती है तो वहाँ पे हर किसी का अपना जो स्वाभिमान है वो नीचे झुक जाता है। तो कोई आदमी अपने लिए नहीं कर रहा, सब आदमी पूर्व सैनिकों के लिए कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो व्यक्तिगत जो हमारा जो वो चीज़ें हैं, वो चीज़ें बिल्कुल दफन होनी चाहिए। होना चाहिए तो सिर्फ पूर्व सैनिक के नाम पे होना चाहिए, पूर्व सैनिक का होना चाहिए। ऐसा होगा तभी ये सक्सेस हो पाएंगे, अदरवाइज कभी नहीं हो पाएंगे। मुझे अभी ये डाउट है कि क्या ये नौमन तेल होगा, और हो जाएगा तो राधा डांस कर लेगी, मोदी जी खुश हो जाएंगे और आपको मिल जाएगा। और अगर ये नहीं हुआ तो ना राधा डांस करेगी, ना मोदी जी खुश होंगे, ना आपको कुछ मिलेगा। फिर आते हैं अपन, 2-4 आदमी वीडियो के पीछे पड़े हुए धड़ाधड़, दिन में 4 प्रहर होते हैं, चारों प्रहर में 4 वीडियो डालते हैं, और ऐसे डालते हैं कि उनके सूत्र 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 हम साला पूरा मतलब सोशल मीडिया सारी वेबसाइटें खंगाल मारते हैं, लेकिन वो सूत्र हमारे को नहीं मिलता है। पता नहीं वो सूत्र उनको पास कहाँ से आता है। 2 घंटे पहले वो खुशखबरी देते हैं, 2 घंटे के बाद वो मौत की खबर दे देते हैं कि खुशखबरी मर गई, खुशखबरी को चोरी कर लिया, खुशखबरी को किडनैप कर लिया। तो भाइयों, हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ, अरे पैसे को हम कमाएंगे, पैसा हमें नहीं कमाएगा। ये व्यू और ये मतलब सब्सक्रिप्शन के पीछे सबकी वाट मत लगाओ यार, ठीक है ना। चाहे एक आदमी सब्सक्राइब करे, 10 करे, 20 करे, करते रहेंगे, चलते, आप अपना चलते रहो ना यार, नसीब के सारे, ठीक है ना। क्या वाकई जितने पैसे के लिए अगर ये धंधा बनाया हुआ तो फिर आप जैसा डालना वैसा हेडिंग डालो, वैसे चलाओ, अंदर तो वो चीज़ मिलनी नहीं है। जब नहीं मिलनी है तो फिर बाद में धोखा किसके साथ में हो रहा है? पूर्व सैनिकों के साथ में हो रहे हैं, और हम धोखे काबिल तो हम है ही हैं। हम में से क्या 100% एक पार्टी से बिलोंग करते हैं? हम कहते हैं कि राजनीति से दूर रहेंगे, नहीं आने देंगे। मैंने कल एक वो इमरान प्रतापगढ़ी का एक वीडियो देखा संसद के अंदर, उसने सबके नाम लिए कि मैं उन बहनों से पूछूं, मैं उनसे पूछूं, मैं उनसे पूछूं जिनके साथ अन्याय हुआ, लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि मैं देश के सैनिकों से पूछूं कि तुम लोग 2 साल से 3 साल से रोड पे क्यों बैठे हुए हो, भारत जैसे महान देश के सैनिक। नहीं बोला। तो क्या कांग्रेस जो मतलब अपना विपक्ष में बैठती है, उसके दिमाग में है हमारी जो परेशानी है, या वो सिर्फ शो करने के लिए 2 वीडियो 4 वीडियो बना दिए, दिखा दिया और हो गया वो काम। जब तक हमारा रिप्रेजेंटेशन
संसद में करने वाला कोई बंदा नहीं होगा, हम लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे। उठा लो जो कुछ करना, लेकिन हमारा रिप्रेजेंटेशन संसद में होना भी जरूरी है। ये बात भी गांठ बांध लेना। आने वाला समय इतना वो नहीं है। आज राजनीतिक और लोकतंत्र का क्या हालत हो गया है वो आप सब जानते हैं। 24 घंटे आप लोग सोशल मीडिया में घूमते रहे, आप जानते हैं कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। लोकतंत्र के को कहाँ पर उठा के ठेंगे पे रखा हुआ है, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, और चाहे संसद हो, कोई भी हो, सबको अपने हिसाब से। तो ये झूठे वीडियो वाले भाई साहबों से है कि मत बनाओ ऐसे यार, क्या मिलता है उसके अंदर। अभी मैंने एक छोटी सी क्लिप लगाई है देश की आर्थिक स्थिति के बारे में, कि देश जब इस आर्थिक स्थिति के हिसाब से चल रहा है, आज एक आदमी की ये आय और व्यय है, तो आखिर आगे आने वाला भविष्य हमारा क्या होगा। हमारे राजस्थानी में एक कहावत है, भाई कोठे में होगा तो खेड़ी में आएगा, यानी कि पानी से कोठा भरा हुआ होगा तो आगे की जो खेड़ी होगी उसमें पानी आ जाएगा। जब साला कोठे में भी नहीं होगा तो खेड़ी में कहाँ से आएगा। इसलिए कथनी और करनी में जो अंतर है सरकार का, उसके ऊपर भी ध्यान दो। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आज आज़ादी का 74-75 साल हो गए, हमारे 8 पे कमीशन 8वां आ रहा है, 7 तो आ गए ना 70 साल के, 10-10 के। आज तक इतना डीए कम कभी नहीं रहा। तो हमारे में से कौन लोग बोलेंगे कि नहीं, ठीक है ना, ये हमारा 60 के अंदर ही आप क्यों फिनिश कर रहे हैं 10 साल के अंदर। भाई आपने कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया और ऐसा क्यों हो रहा है। ये सवाल सरकार से करना पड़ेगा, क्योंकि कोई पे कमीशन नहीं रहा जो 100% के आसपास में आपकी महंगाई भत्ता नहीं किया, क्योंकि आपका जो फिटमेंट फैक्टर है वो इस पर डिपेंड है। ये पॉलिसी के अंदर जो फिटमेंट फैक्टर जो लागू किया जाता है, जिसकी संरचना जिस हिसाब से की गई है, तो फिटमेंट फैक्टर में जो चीज़ है, अभी हमारा आपको पता है अभी सिर्फ 162% हमारा, मतलब ये दिसंबर तक, मानी कि 1 जनवरी जो आपकी आएगी 26 में उसको छोड़ दीजिए, दिसंबर 31 तक हमारा 162% बनता है, ठीक है ना। अब 162 से बाद में सरकार कितना देगी, आप 2.86 लगा रहे हो, 2. अभी 1.162 जो आपके कैश इन हैंड है, उसके बाद सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार अगर दे देती कि मैं ये 100% दे दूंगा, तो वो 1 बन गया, तो 1 बन गया तो फिर आपको हो गया 2.62 हो गया। अब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कितना देगी। इसलिए ये जो चौक बैंक और ये जो बोर्ड लेके बैठे हुए हैं भाइयों, उनके आगे हाथ जोड़ो, ठीक है ना। आज मैंने बताया कि सोशल मीडिया का ज़माना है, आप गूगल मारो, कुछ भी मारो, एआई में मारो, अभी तक जो जितना भी अपना TOR बना, टर्म्स ऑफ रेफरेंस बना है, 2 पेज का या 3 पेज का गाइडलाइन बनी, उसमें गजट नोटिफिकेशन हुआ, उसमें कमेटी का नाम दे दिया। आगे कमेटी का काम है कि वो सभी से संपर्क करे, सबसे ले और सारी चीज़ें गवर्नमेंट को बताए, फिर गवर्नमेंट जो अमेंडमेंट कराए वो उनको बताए। इस तरह से जाके ये जब मतलब ट्राइंगल में चलता है तब जाके एक फैसला निकलता है। लेकिन ये पे कमीशन आप लिख के ले लेना, सरकार बना के देगी और सिर्फ कमेटी को साइन करना होगा और वही कमेटी मेंबर होंगे। चाहे आपको जो लिखना लिख लो, जो हड़तालें करनी जो करना कर लो, लेकिन सरकार का फॉर्मूला, क्योंकि सरकार ने शुरू कर दिया है, सरकार कॉल कर रही है, जिसको पे कमीशन ने कॉल करना चाहिए, वो जब सरकार कर रही है तो फिर क्या जरूरत है। मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको एक 2007 का TOR डाला, देखिए कितना पेज कर क्या लिखा उसके अंदर। आप 6 का निकालिए, 5 का निकालिए, कोई भी निकालिए, TOR क्या कहता है और क्या होता है TOR। यहाँ वीडियो में बकवास किए जा रहे हैं, ऐसे बकवास तो नहीं चलती ना भाई। जो सच है वो सच ही है। पहले सोचो कि TOR है क्या, टर्म्स ऑफ रेफरेंसमेंट किसके लिए है, कमेटी के लिए, कमेटी की गाइडलाइन है वो, ठीक है ना, कि उसको इस तरह से काम करना है, ना कि संस्थाओं से ही कॉल करना। संस्थाओं से कमेटी कॉल करेगी, कमेटी को दिया जाएगा जो भी है, कमेटी के साथ में वार्तालाप होगा, जो पे कमीशन कमेटी होगी वो सरकार को बोलेगी। अब उसमें से सरकार को क्या वो उसको मतलब स्वीकार करेगी क्या नहीं करेगी, वो फिर बाद में सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमें जो अपनी मर्जी से जो बोल रहा है वही हमारे लिए भगवान है भाई।
ठीक है ना, खूब देखो, खूब लाइक करो और खूब दबाओ। इसलिए इन सच्चाई से और साथ में तीनों संगठनों से यही हाथ जोड़ के अर्ज है, विनती है कि जैसे हम बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बाकी बहुत लोग बोलेंगे कि अगर व्यक्तिगत किसी के ऊपर भी कोई चीज़ है तो आप लोग थोड़ा पीछे हट के अपने बंदे आगे कर दो ना भाई, जिनके ऊपर कोई कुछ नहीं है, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, बनाए वो काउंसिल, ठीक है ना, और काउंसिल को आप लोग नियंत्रित कीजिए, ठीक है ना, उसी हिसाब से अपना बाद में बंदा डिटेल कीजिए, जिसके पास कोई पद नहीं है, देखो फिर कैसे काम होता है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब इसको मनोरोगी कहोगे या मतलब साइको कहोगे। अब ये 8/9/31 रात को 9:30 बजे परसों रात को डाल रहा है कि 30 लाख पूर्व सैनिकों कान खोल सुन लो, ये जो कुछ भी है एक दिन की रैली में मांगे नहीं होगी पूरी, हो गई ख़त्म। फिर यहाँ पर तुरंत दूसरे दिन आ जाता है सुबह ही 11 बजे 22 मिनट के ऊपर, लो भाई ज़बरदस्त खुशखबरी, पूर्व जेसीयू को 8 CPC पहले इक्वल MSP और डिसेबिलिटी पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी। कितना बड़ा फैसला हो गया है इसको, क्योंकि युवा तो नहीं लेकिन हो गया इनकी तरफ से। फिर आगे बढ़ता है, आगे अचानक OROP MSP और डिसेबिलिटी पेंशन पर लगा ब्रेक, जो सरकार दे दी उसमें खुश। अब आप बोल दीजिए क्या है ये। और यहाँ आज शाम को कैबिनेट में, आज टुडे का है और 9/15 का है, कैबिनेट में मीटिंग में लग जाएगी मोहर और आपको पैसा मिल जाएगा। तो देख लो, मिल जाता तो अच्छी बात है, शाम को हो जाता तो इनको पर्सनली धन्यवाद सब भेजें प्लीज़। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। जी सबसे कम है, यानी भारत की $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को मत देखिए, मौजूदा वक्त में $4 ट्रिलियन ही मानिए और उसके बाद जरा समझने की कोशिश कीजिए इस देश में प्रति व्यक्ति आय कितनी है। आपको जानकर हैरत होनी नहीं चाहिए, भारत तकरीबन $2,500 के प्रति व्यक्ति आय पर टिका हुआ है, वह भी अमेरिकन इंस्टीट्यूट के अध्ययन के बाद और IMF और वर्ल्ड बैंक के कहने के हिसाब से। यानी $2,500 का मतलब बहुत साफ है, एक दिन में लगभग $6.5 और $6.5 का मतलब है तकरीबन प्रतिदिन की आय जो होगी प्रति व्यक्ति की भारत में, वह तकरीबन ₹600, ₹500 इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल इसलिए है क्योंकि भारत में न्यूनतम मजदूरी भी शायद ₹350 तक पहुंच नहीं पा रही है। मनरेगा के तहत मजदूर आज भी 200 से 300 रुपए के बीच घुमड़ रहा है। इस देश का अनऑर्गेनाइज सेक्टर अगर सभी का आप एवरेज निकालिएगा तो वह भी 400 से 500 रुपए के बीच में प्रतिदिन के लिहाज से आपको घुमड़ता हुआ दिखाई देगा। और तो और इस देश के छोटे और सीमांत किसानों की जो आय है वह भी प्रतिदिन की जो सामने आएगी वह भी आपको 400 से 500 रुपए के बीच में ही आपको खुले तौर पर दिखाई देगी। लेकिन यह किसान हरियाणा के होंगे, पंजाब के होंगे, तमिलनाडु के होंगे, ये बिहार, झारखंड या उत्तर प्रदेश के किसान नहीं होंगे, यानी उनकी आय और भी कम है।